आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी इनकम की जो नए मई 2023 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, उसमें जो रॉयल्टी इनकम है पुराने 22 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के रखा है। पुराने 22 साल के रिकॉर्ड में जो कमाई हुआ करती थी 2000 मई के बाद जो नए अपडेट आया है रॉयल्टी इनकम का, तो मैं आप लोगों के सामने उसको शो करता हूं। ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त हुआ है ये काम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बारीकी से सीखने की कोशिश करें कि रॉयल्टी इनकम क्या है। आप सभी को मैं अपना चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब वाला बटन नीचे जरूर दबाएं। हम जानते हैं इस वीडियो में कि आरसीएम रॉयल्टी इनकम क्या है, और इस चैनल में आप बने रहिए, आखिरी तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर दिखाई देगा। आवाज क्लियर है? ओके, ध्यान दीजिएगा। रॉयल्टी इनकम इतने सारे इनकमों में से देखिएगा, ये शुरू से लेकर वाइटल पिन अचीवर, उसके बाद 4 स्टेज जो है वो रॉयल्टी इनकम वाले का है। तो मैं आपको शो कर देता हूं, ये 4 स्टेज ये रॉयल्टी इनकम वालों का है। ऊपर के जो स्टेज है वो वाइटल पिन अचीवर है, डिफरेंस कमीशन आप ले सकते हैं। डिफरेंस कमीशन के साथ साथ रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। और जब रॉयल्टी इनकम के ऊपर नीचे के तरफ जो आप दिखाई दे रहे हैं, रॉयल्टी इनकम के ऊपर जो आते हैं वो टेक्निकल इनकम, माने यहाँ चार्ट में आपको नीचे दिखाई देगा। रॉयल्टी इनकम के नीचे जस्ट आपका जब तरक्की होता जाएगा, प्रमोशन होता जाएगा, तो आपका टेक्निकल इनकम चालू होगा। जब आपका टेक्निकल इनकम आएगा तब आपका रॉयल्टी इनकम और टेक्निकल इनकम दोनों आएगा। तो रॉयल्टी इनकम गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लैटिनम और स्टार प्लैटिनम, ये जो 4 प्रमोशन है, ये चारों प्रमोशन जो है रॉयल्टी इनकम का है। रॉयल्टी इनकम के लिए मैं आपको बता दूं कितना कितना क्या होना चाहिए, उसमें क्या परसेंटेज है मैं आगे बताता हूं आपको, ये ध्यान दीजिएगा। 3% से 8% रॉयल्टी इनकम है। 3% से लेकर 8% रॉयल्टी इनकम। 2% से लेकर 22% रॉयल्टी इनकम से पहले वाइटल वाइटल लेवल जो होते हैं वो होते हैं। डिफरेंस कमीशन वाला जो होता है वो 2% से लेकर 22%, उसके बाद 3% से लेकर 8% रॉयल्टी इनकम। तो मैं आज आपको डिफरेंस कमीशन 2 से 22 और 3 से 8 ये दोनों क्लियर करूंगा। साथ में ये भी क्लियर करूंगा क्योंकि रॉयल्टी है तो कंपनी के टर्नओवर का ग्रोथ फेस में यदि आपका बिजनेस जा रहा है तो कंपनी के टर्नओवर का भी आपको 1% मंथली, 1% सालाना। तो 1% जो मंथली आपको मिलेगा उतना ही उतना आपके नाम से कंपनी के पास भी रखा रहेगा। वो टोटल 12 महीने का आपको सालाना मिल जाएगा। तो 1% का 1 पॉइंट की वैल्यू जो है पिछले महीने के हिसाब से बात करें तो 800 रुपए के आसपास है, 824 शायद, लेकिन मैं 800 लेके आगे बात करूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी इनकम के साथ साथ डिफरेंस कमीशन प्लस आपका फ्री सामान प्लस कंपनी के टर्नओवर का कमाई एक्स्ट्रा मिलता है। 2 लाइन हमारे पास होते हैं, एक मुख्य लाइन, एक दूसरा लाइन। मुख्य लाइन आप उसको मान सकते हैं जो आपका बड़ा जा रहा है। कोई भी एक लाइन जो आपका बड़ा है वो आपके लिए मुख्य लाइन है। कोई भी लाइन हो सकता है, इसमें लेफ्ट और राइट कोई भी लाइन हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया पावर लाइन, वीकर लाइन, ये पुराने जमाने के बातें हुआ करती थी। पावर और वीकर कुछ नहीं होता है, जो लाइन आपका बड़ा जा रहा है वो आपका पावर है। इसलिए पावर और वीकर मत बोलिए, इससे आपके हीन भावना पैदा होती है। कई लोगों ने हीन भावना पैदा करके रखा है। जो पुराने चावल है ना, पुराने चावल समझते हैं, पुराने टाइप के लोग, पुराने टाइप के लोग जो माने कुछ कंपनियों में 10 साल से, कुछ कंपनियों में माने एक साथ 4-5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 10 कंपनियां निपटा दिया 10 साल में। ऐसे कुछ लोग हैं जो सीख सब कुछ गए हैं, आता कुछ नहीं है।
सब सीख गए लेकिन आता कुछ नहीं है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अरे पावर लाइन में ज्वाइनिंग, कुछ नहीं होता है, काम हमें ही करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य लाइन और दूसरी लाइन, आपके मुख्य लाइन में, बड़ी लाइन में 3.5 लाख पीवी मिनिमम टच होनी चाहिए। दूसरे लाइन में आप 1,15,000 पीवी टच होनी चाहिए। तो आप रॉयल्टी अचीवर, मतलब गोल्ड पिन अचीवर 3% रॉयल्टी का अधिकार रखते हैं। इसके बाद आपके 3.5 लाख के ऊपर कुछ भी हो सकता है, और लेकिन दूसरे लाइन में आप 1,70,000 होगा तो आप स्टार गोल्ड कहलाएंगे और आपको 4.5% रॉयल्टी का गैपिंग मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मुख्य लाइन में आपके 3.5 लाख के ऊपर कुछ भी हो, लेकिन दूसरी लाइन से आपको 2,60,000 यदि है तो आप प्लैटिनम, इसका मतलब आप 6% रॉयल्टी के अधिकार। चौथा जो है 3.5 लाख के ऊपर कुछ भी हो पीवी, और दूसरे लाइन से आपके 3.5 लाख इजिकल टू आप 8% रॉयल्टी के अधिकार रखते हैं। मैं आपको बता दूं, रॉयल्टी इनकम जो है हमेशा बड़ी लाइन से आती है। 2 लाइन में से हमेशा बड़ी लाइन से आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कमीशन बड़ी लाइन से बंद हो जाता है, क्योंकि 22% से ऊपर आ जाते हैं। आप चार्ट को ध्यान दीजिए, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है? ओके, चार्ट को ध्यान दीजिए, और ये चार्ट आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। यदि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो ये चार्ट आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण को लेके कि क्या कमाई हो सकती है। तो सबसे पहला, मैं मान लूं कि आप रॉयल्टी अचीवर बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है डायमंड क्लब तो कर ही रहे हैं, और यकीन मानिए जो साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनके टीम में भी डायमंड क्लब होते हैं, तो रॉयल्टी अचीव करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मिनिमम डायमंड क्लब का मतलब है आप रॉयल्टी अचीवर यदि है, डायमंड क्लब करना चाहते हैं, आपकी सोच बड़ी है, मतलब दूसरा आप सेल्स में मास्टर होते जा रहे हैं, क्योंकि डायमंड क्लब वही कर सकते हैं जो जिनकी सेल्स में थोड़ा सा पकड़ हो, जिसने सेल्स करना थोड़ा सा सीखा हो, क्योंकि घर की सामग्री खरीद के डायमंड क्लब करना थोड़ा माने असाधारण बातें हैं। यदि डायमंड क्लब करना है तो घर के सामान के साथ साथ आपको थोड़ा सा सेलिंग के ऊपर भी फोकस करना है, डायमंड क्लब यदि करना है तो। बाकी आप चाहे तो 2500 पॉइंट कर सकते हैं खुद के आईडी में, 1500 पॉइंट कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके ए, कोई भी एक लाइन से, यहां मैंने ए और बी ले लिया है, ए लाइन से आपके 3.5 लाख पीवी आया है, बी लाइन से आपका 1,15,000 पीवी आया है, पूरे टीम से, दोनों लाइन के पूरे पूरे टीम से आपका इतना पीवी आया है, पॉइंट आया है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए टोटल आपका कितना हुआ, 4,65,000 और आपका 5,000 मिला के 4,70,000। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हिसाब समझ में आ रहा है? तुरंत हिसाब कर लिया कीजिए, तुरंत। 3,50,000 और 1,00,000, 4,15,000, 50 और 15 65, और ऊपर 5, 65 और 5 70, 4,70,000। तो 4,70,000 का मतलब है आप 3.5 लाख के ऊपर पहुंच गए, इजिकल टू आप 22% पे। दूसरा देखते हैं, ये 3.5 लाख वाला भी 22% पे है। तो इधर से ध्यान देते हैं, 1,15,000, तो कौन सी लाइन में आ रहा है 1,15,000? ये देखिए यहाँ पे 1,15,000, 14.5% पे। ये जो बी टीम लीडर है, बी सेनापति है, ये 14.5% पे। आइए कैलकुलेशन करते हैं। आपका खुद का कितना है? 5,000 पीवी। खुद का कितना है? 5,000 पीवी। और आप कितने परसेंट पे बैठे हैं? 22% पे। तो आपका खुद का जो पीवी है, पॉइंट है, उसमें आप जितने परसेंट पे बैठे हैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है, रुपए में कन्वर्ट होके आता है। 5,000 का 22% होता है 1,100 रुपए। 5,000 पॉइंट का 22% रुपए में बदल जाएगा 1,100 रुपए आपके खुद के नाम से। अब बारी आती है जो आपका ए लाइन है, आप 22% पे, वो भी 22% पे, तो डिफरेंस कमीशन बना नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं बना, लेकिन दूसरे तरफ जो है आपका 1,15 आ चुका है मिनिमम, तो आप रॉयल्टी अचीवर है।
ऐसी स्थिति में आपका 3% जो है यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगा। 3.5 लाख का 3% कितना होता है? 10,500। दूसरा, यहां देखिए आप 22% पे हैं, बी टीम लीडर 14.5% पे, डिफरेंस कितना है? 7.5% का। नीचे से कितना पीबी आया बी के? 1,15,000। तो 1,15,000 का 7.5% जो डिफरेंस है, गैप है आप दोनों के बीच में, वो गैप आपको मिलेगा। तो गैप कितना है? 7.5%। तो 1,15,000 का 7.5% होता है 8,625 रुपए। अब बात करते हैं टोटल इनकम जो है आपका, अभी फिलहाल टोटल इनकम कितना हुआ? 20,225। लेकिन चूंकि आप रॉयल्टी अचीवर है, तो रॉयल्टी अचीवर को 1% का 10 पॉइंट में बिठाया गया है। एक रॉयल्टी अचीवर जो है 10 पॉइंट पे बैठे। 1% कंपनी के कुल टर्नओवर का 1% का 10वां पॉइंट, तो 1% का 1 पॉइंट मैंने बताया था कि 800 रुपए। तो 10 पॉइंट पे बैठे हैं तो 8,000 रुपए आपको कंपनी के कुल टर्नओवर का आपको मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि आपने 5,000 पीबी किया है, तो मैं मान लू कि 6 महीने लगातार किया है या करेंगे, तो 6 महीने बाद आपको 5,000 रुपए का सामान भी फ्री मिलेगा। जब 5,000 रुपए का सामान 6 महीने में फ्री मिलेगा, तो 1 महीने में कितना होगा? एक उदाहरण ले लीजिए। तो 1 महीने में होता है 833 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। तो ये भी तो एक कैलकुलेशन में ही आता है ना। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 20,225, 8,000 प्लस 833, टोटल मिला के आपका कितना हुआ? 29,058 रुपए। 29,058 रुपए। बात समझ में आ रहा है? एक रॉयल्टी इनकम की मिनिमम इनकम। आने वाले टाइम पे हम ध्यान देते हैं दूसरा, सेकंड। सेकंड ध्यान दीजिए, आप बनेंगे स्टार गोल्ड। कैसे बनेंगे स्टार गोल्ड? एक तरफ से 3.5 लाख पीवी के ऊपर, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। एक तरफ से 3.5 लाख पॉइंट के ऊपर कितना? दूसरे तरफ से आपका 1,70,000 के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए स्वयं का 5,000 पीवी डायमंड क्लब। दूसरा, आप देखिए 3.5 लाख के ऊपर है तो 22% पे तो बैठेंगे ये, तो 17% पे ये बैठेंगे। क्यों 17% पे क्यों बैठेंगे? क्योंकि 1,70,000 वाला जो लाइन है वो 17% है ना। 17%, ये बी टीम लीडर जो है 17% पे। तो मैं आपको बता दूं, आप भी 22% पे, ये डिफरेंस कमीशन की बात करें तो यहां से रॉयल्टी इनकम और यहां से आपका 5% का डिफरेंस है। 22 और 17 और 5 22। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको, क्योंकि आपके बिजनेस बढ़ेगा, तो मैंने ये लिखा है कि 3.5 लाख के ऊपर होनी चाहिए और 170 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन एकदम टाई टाई फिश टाई टाई नहीं होता है, एकदम किनारे किनारे नहीं होता है। तो मैंने 3,90,000 कर दिया, इस तरफ से आया है, और इस तरफ से आपका 2 लाख आया है। 170 के ऊपर 2 लाख आया है। ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि आपके टोटल कितना हुआ। आपके टोटल हुआ 3 और 2 5, 90 और 5 95, आपका स्वयं का 5, तो 5,95,000। इसका हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। सेल्फ आईडी पे आप 5,000 डायमंड क्लब कर ही रहे हैं, तो 22% आपको, आपका 22% आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा, ए टीम से आया है 3,90,000, तो 3,90,000 मतलब यहां से आपका 4.5% का रॉयल्टी इनकम है, तो 4.5% बनता है 3,90,000 का 17,550। साथ ही साथ आपकी बी टीम से आया है 2 लाख पे पॉइंट पीवी। 2 लाख पीवी का आप डिफरेंस कमीशन कितना उठाएंगे? डिफरेंस कमीशन उठाएंगे आप 5%। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000। टोटल आपका कितना हुआ? 28,250। 28,250 प्लस, क्योंकि आप 11 पॉइंट में स्टार गोल्ड पिन पे हैं, तो गोल्ड पिन रॉयल्टी में क्या होता है? गोल्ड पिन प्रमोशन में है तो 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड में है तो 11 पॉइंट। तो 1 पॉइंट की वैल्यू मैंने 800 रखा था, तो 11 पॉइंट की वैल्यू 8,800 प्लस फ्री सामान, सब मिला टोटल कितना हो रहा है? 37,883। ये आपकी टोटल इनकम है स्टार गोल्ड पिन की। मिनिमम की बात चल रहा है।
एक एवरेज लेके चल रहा है। नेक्स्ट मतलब हमारे गुरुदेव रविकांत जैन सर, मिनिमम कमाई उनकी ये है। मिनिमम करते क्या है, सबको पता है क्या करते हैं, जो करना था कर चुके हैं। आप देखते हैं प्लेटिनम पिन की अचीव जो कमाई है। प्लेटिनम पिन मतलब 12 पॉइंट पे बैठे कंपनी के कुल टर्नओवर का, और कितना, 3.5 लाख के ऊपर इस तरफ से होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए 2,60,000 के ऊपर। 2,60,000 मतलब 19.5% बैठे बी टीम लीडर। आपका स्वयं का डायमंड क्लब, आप इसमें चाहे डायमंड क्लब की जगह आप कैलकुलेशन खुद का करेंगे ना, तो आप 1,500, 2,000, 3,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट, 4,000 पॉइंट, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप ले लीजिएगा। 1,500 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए ना। रॉयल्टी अचीवर का नियम है 1,500 पॉइंट का ऊपर सेल्फ आईडी में। तो यहाँ पे हाँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक रॉयल्टी अचीवर को मिनिमम 1,500 पीवी लगता ही है। घर में 3,000 4,000 का सामान लगता ही है, तो 1,500 पीवी हंस के बनता है। और रॉयल्टी अचीवर है तो ऑटोमेटिक इतना कमाई आता है कि 4-5 हजार का सामान ऑटोमेटिक खरीदते हैं घर में, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए टोटल 20% ये बैठे, 19.5% पे ये बैठेंगे क्योंकि 2,60,000 के ऊपर होंगे, और आप बैठेंगे 22% क्योंकि टोटल आपका भी 3.5 लाख के ऊपर है। तो टोटल आप 6% रॉयल्टी इधर से आएगा और डिफरेंस कमीशन 2.5% आएगा इस तरफ से। तो देखते हैं कि दोनों टीम से कितना बिजनेस आया है। एक टीम से आया 4,20,000 पीवी, दूसरे टीम से आया 2,80,000। एक उदाहरण के लिए लिया गया है, आप इसको 2,80,000 की जगह 2,60,000 के ऊपर 2,65,000, 2,80,000, 2,90,000, 3,00,000, 3,10,000, 3,20,000, 3,40,000 कुछ भी कर सकते, लेकिन 3.5 मत कीजिएगा। और इस तरफ जो 3.5 के ऊपर है, जो 4,20,000 दिया है, इस 4,20,000 में आप 4,50,000 कर सकते हैं, है ना, 5 लाख कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितना हुआ आपका। टोटल हुआ है 4,20 और 4,20, 5 और 2 7, 7,05,000 पीवी, 7,05,000 पीवी आपका टोटल हुआ है। ऐसी स्थिति में आप सेल्फ आईडी में जो है 5,000 पीवी है ही, तो और सेल्फ आप स्वयं 22% पे बैठे हैं, तो सेम टू सेम 1,100 रुपए, प्लस ए टीम से 4,20,000, इसका 6% रॉयल्टी 25,200, प्लस आपका बी टीम से आया है 2,80,000 जिसका 2.5% है 7,000, टोटल आपका है 33,300, प्लस आपका 12 पॉइंट पे आप बैठे कुल टर्नओवर का, 1% का 12 पॉइंट पे आप बैठे, तो 800 इंटू 12 9,600, प्लस फ्री सामान 5,000 यदि आपने किया है तो 6 का भाग दे दीजिएगा, 833, कुल आपका हुआ है 43,733। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितने भी मैंने अभी तक पेमेंट दिखाया, जिसमें पॉइंट जितना भी दिखाया मैंने, 8,000, 8,800, 9,600, ये जिस महीना, जैसे इस महीना कोई 9,600 ले रहे हैं पीवी का 1%, कुल टर्नओवर का 1%, तो 1% सेम टू सेम 9,600 आपके नाम से भी सेव है, वो साल भर बाद आएगा। अगले महीने यदि आप इससे ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी जुड़ के पूरे 12 महीने में आपका जितना कुल टर्नओवर का 1% मंथली तो मिल ही रहा है, 1% आपके नाम से सालाना के लिए रखा हुआ है, वो आपको साल भर बाद एक्स्ट्रा मिलेगा। अब कुल अभी जो है प्लैटिनम में कुल 6% रॉयल्टी अचीवर में आप कितने, आप ध्यान दीजिए, ये 43,733। लास्ट रॉयल्टी इनकम का लास्ट जो है वो है 8% रॉयल्टी, इसके बाद टेक्निकल चालू होता है, ठीक है ना, कमाई और बढ़ता है। तो रॉयल्टी इनकम में आप ध्यान दीजिए कि सेम टू सेम, ध्यान दीजिए 22% दोनों है, और ऐसी स्थिति में दोनों तीनों 22% पे है, तो ऐसी स्थिति में 8% रॉयल्टी, 8% रॉयल्टी आपको एक तरफ से मिल रहा है। रॉयल्टी इनकम किसी एक लाइन से ही मिलता है, तो बड़ी लाइन से 4,80,000 प्लस आपका 3,60,000 इस तरफ से, तो आप ध्यान दीजिए टोटल आपका 8,40,000, साथ में 40, 8,40,000 है कि
8,45,000 है, 45 है, 5,000 जोड़ नहीं पाया स्वयं का, तो 5,000 का 22% आपको मिल जाएगा, प्लस 4,80,000 पीवी का 8% 38,000 होता है, 38,400। चूंकि दूसरे लाइन से रॉयल्टी नहीं मिलता है तो दूसरे लाइन जीरो पे बैठे, एक लाइन से आपका 38,400, आपका स्वयं का 1,100, टोटल मिला के 39,500, प्लस पॉइंट आपका 13 पॉइंट पे बैठे, एक पॉइंट की वैल्यू 800 है कंपनी के कुल टर्नओवर का, तो 10,400 इधर से आएगा और 833 मंथली के हिसाब से देखा जाए, ये रुपए में नहीं होगा, ये जो 5,000 पीवी का सामान फ्री मिलेगा ना, वो फ्री सामान फ्री आएगा, लेकिन एक कैलकुलेशन की जा रही है कि 6 महीने में यदि 5,000 का सामान फ्री मिल रहा है तो एक महीने में कितना का होना चाहिए, है ना। सिर्फ इस मामले में आपको यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना हो रहा है आपका 50,733, ये रॉयल्टी इनकम है, और ये आप अकेले नहीं करेंगे, शुरुआत आपसे अकेले होगी। इसके बाद मैं आपको बात करता हूं टेक्निकल इनकम। जब आप टेक्निकल इनकम चालू होता है तो एक तरफ से 5 लाख, एक तरफ से 5 लाख पीवी इजिकल टू आपका टेक्निकल इनकम प्लस रॉयल्टी इनकम चालू हो जाता है। रॉयल्टी इनकम जो है वो तो रहेगा ही, टेक्निकल इनकम भी चालू हो जाता है। रॉयल्टी इनकम का डिफरेंस कमीशन आना चालू हो जाएगा, टेक्निकल इनकम आपका आना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो 1% भी बोलते ना, 1 करोड़ पॉइंट का 1% भी बहुत खतरनाक होता है, 1 करोड़ का 1% भी बहुत खतरनाक होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम भी समझाएंगे। टेक्निकल इनकम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब भी जो भी काम करे रॉयल्टी इनकम के लिए करे। आप डॉक्टर है तो भी आरसीएम बिजनेस को कीजिए, आप इंजीनियर है तो भी आरसीएम बिजनेस को कीजिए, आप वकील है तो भी आरसीएम बिजनेस, आप हाउसवाइफ है, आप पढ़े लिखे है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप पढ़े लिखे है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हैं, गोरे हैं, गांव के हैं, बाहर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में आप ये बिजनेस कर सकते हैं, उसी एरिया में ये बिजनेस कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को मिला के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आज आप कई हाउसवाइफ, मैं आपको बता दूं, कई हाउसवाइफ जो है ये सोच नहीं पाते हैं कि मैं कमा सकती हूं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद वो यहां तक सोच लेते हैं कि मैंने जिसको ज्वाइन किया इसको 50,000 कैसे कमवा दे, इसको 40,000 कैसे कमवा दे, इसको 1,00,000 रुपए महीना कैसे इसकी कमाई करवा दे। वो ये सोचना चालू कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ दो व्यक्ति को यदि उस मातृशक्ति ने उन्होंने उस मातृशक्ति ने यदि दोनों तरफ एक एक बंदे को भी 1-1 लाख रुपए महीना कमाना करवा दिया, चाहे वो 7 साल लगे कोई दिक्कत नहीं, करवा दिया, तो वो खुद भी 1.5 से 2 लाख पे बैठते हैं। इस बिजनेस में स्वयं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, नीचे वालों के ऊपर ध्यान दीजिए, स्वयं अपने आप ऊपर जाते रहते हैं, है ना। पिता की उम्र 30 साल, बेटे की उम्र 2 साल, जब बेटा 30 साल का होगा तो पिता की उम्र क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो सेम टू सेम नीचे आपके जूनियरों के कमाई बढ़ेगी तो आपका भी कमाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आप एक काम करिए, खुद के बारे में सोचना बंद करिए, जूनियरों के बारे में सोचिए कि इस व्यक्ति को कैसे करवाया जाए, इस व्यक्ति को कैसे करवाया जाए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और